यदि वो लड़की आपको प्रेम करती है तो देयर इज अ सम रीजंस कि भैया आपके पास पैसा बहुत है, ठीक है, कि वरना आप सीधा भोले वाले हो, आपका चलती बहुत चल रहा है, अब आप रेलते जबरदस्त पड़ेगा, वरना रेलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेलाई हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम में मत लिखिएगा कि रेलाई हो जाएगा, वरना आपका रेलाई हो जाएगा। क्लियर है? हुआ? इसको क्या मिला? ठेंगा। ए ठेंगा रे, इटलिया को मिल गया ठेंगा तो लग गया गुस्सा। अरे तोरी नानी का, तुम लोग समझ में आया? ब्रेकअप का भी यही रीजन होता है। देखो आप लड़कियां दूसरे से बात कर लो, देख लिया, ठीक है, तो ब्रेकअप के टाइम में क्या बोलेगा? जा जा उसी से बतियाओ जिससे बतिया रहा था, तो वैसी प्रकार से ये है, अब हम रेलेंगे। साला इंग्लैंड ब्रिटेन, साले तुमने मुझे जमीन नहीं दिया, टपाटप रेलेंगे। सेकेंड चीज क्या? इकोनॉमिक क्राइसिस। अब क्या हुआ भैया? इकोनॉमिक का गड़बड़ी, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया की हो गया कमी। अब बोलेगा भैया कमी कैसे होगा? हाईवे में यदि आपको रोड उल्लड़ गड़ल मिल जाए तो उसी को कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब ये एक लड़का लड़की का चल रहा है क्या चक्कर, एक सुंदर कन्या ने मार दिया एंट्री, तो क्या होगा? तुम्हारे मोहब्बत का अप एंड डाउन, उसी को कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्लियर है बात? हे मास्टर, हमारी जो गर्लफ्रेंड है तोरो इसको, अरे नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा, हम क्या रख कर जाए। सुंदर सुंदर कन्या इसे फिदा हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी कहां से? जमीन से उठे हुए लोग हैं, बट दिस इज स्पीकिंग पावर। यही चीज हिटलर का आइडियोलॉजी, इसलिए कहते हैं हिस्ट्री पढ़ना आवश्यकता है, सब्जेक्ट के लिए नहीं, जीवन के लिए। यदि हिस्ट्री का तुम्हारे पास नॉलेज है, उसको अप्लाई कर दिया ना लाइफ में, किसी का बाप तुम्हारे सामने नहीं खोकेगा, उसको टपाटप तुम रे लेगा। ठीक है? कहते हैं मोहब्बत जितने से करना है कर लो बेटा, मगर एक दिन जाना तो आपको एक ही के साथ है। तो वही चीज हुआ, 6 के साथ पहले चक्कर चलता था, ठीक है, कब 1922 तक चला। उसके बाद मुसोलिनी बोला छिदरी से आई एम द मोस्ट पावरफुल स्पीकर आई कैन मैनेज। जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई किया था, क्या पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने क्या देखा? 1919 खत्म हो गया, 1920 भी खत्म हो गया था। 1920 में आप सभी का लीग ऑफ नेशन आया था ना। और यदि आपने पहला चैप्टर का वीडियो नहीं देखा, प्लीज आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और पहला नहीं देखे हो तो औकात नहीं है कि दूसरा चैप्टर समझ पाओगे, क्योंकि पहले टॉपिक वही है, दूसरा सब वही है, कनेक्टिविटी वही है मेरे भाई। फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हो तो सेकंड चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ना ही थर्ड चैप्टर समझ में आएगा। 3 चैप्टर पूरा कनेक्टिविटी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डिक्टेटरशिप, तीसरा जो आप सभी का सेकंड वर्ल्ड वॉर, तीनों कनेक्टिविटी। आपको तीनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज देख लो, ठीक है। और प्लीज ये वीडियो देखने से पहले टेक्स्ट बुक खोल कर रखा करो, जो भी आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू देखेंगे और एक आपको अच्छा, इस चैप्टर से अच्छा मार्क्स आएगा। पिछला चैप्टर से मैंने बताया था कि 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से भी 5 से 6 नंबर प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लीजिए जरूर, बहुत आसान है। चलिए पहले समझते हैं राइज ऑफ डिक्टेटरशिप मतलब क्या है। राइज मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं, एक जन्म लेना कह सकते हैं, वरना कह सकते हैं बिगेन। किसका बिगेन होना? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है छिंदरी से? कभी सोचे हो क्या होता है? मास्टर आपको पढ़ाया होगा, बट रियल कॉन्सेप्ट आपका मिस हो गया होगा। डिक्टेटरशिप क्या है एक्चुअली? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बस एक सरकार का जो गवर्नमेंट होता है, इसका एक फॉर्म है, मतलब हम लोग कह सकते हैं टाइप ऑफ ए गवर्नमेंट है। जैसे हम लोग किस गवर्नमेंट में रहते हैं? हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी रहते हैं, इसी प्रकार से वहां पर डिक्टेटरशिप चलता था। समझ में आया क्या है? समझ में आ गया क्या है? अब इसमें क्या क्या है इसका? जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है, या हम खूब बड़बड़ कर सकते हैं, हाय 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 हल्ला वल्ला कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ज्ञान पेल सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग डिक्टेटरशिप में ही नहीं कर सकते हैं। तो अब समझते हैं डिक्टेटरशिप क्या होता है। यहाँ पे सिंपल क्या होता है, यहाँ पे एक आप सभी का लीडर रहेगा, ठीक है, ना ही उसको कोई नॉमिनेट करेगा, ना ही वहां पे कोई संविधान होगा। याद रखना, जहां भी डिक्टेटरशिप रहेगा वहां पे कोई संविधान नहीं होता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक व्यक्ति का बात सभी लोगों को मानना ही पड़ेगा। इट इज अ कंपल्सरी, कंपल्सरी की बात मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो उल्टा कर ऊपर पचाया जाएगा। उसी को कहते हैं डिक्टेटरशिप। ज्यादा नहीं समझना, जितना समझा दूं उससे ज्यादा नहीं समझना। क्लियर है बात? कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब हमने हमारे सिलेबस में बस 3 चीज है। पहला चीज है फासिज्म, दूसरा चीज है नाजिज्म, तीसरा चीज है
सिमिलर आइडियोलॉजी ऑफ बोथ। अब बहुत नाजिज्म क्या होता है, फासिज्म क्या होता है समझाएंगे, बस जितना बता रहे हैं उतना सुनिए, एक्स्ट्रा आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं सारी चीजों को। पहले समझते हैं फासिज्म होता क्या है भैया, ठीक है। अब फासिज्म नाजिज्म इसमें किसका क्या रोल है, डिक्टेटरशिप में क्या रोल है, क्या है। देखो जिस तरह हम लोग कहते हैं ना जी डेमोक्रेसी चल रहा है, हमारे देश में चल रहा है, उस कंट्री में चल रहा है, इस कंट्री में चल रहा है, उस कंट्री में चल रहा है, तो उसी तरह जो डिक्टेटरशिप है वो 2 कंट्री में चल रहा था, ठीक है। क्लियर है बात। एक फासिज्म, आप बोलेगा फासिज्म कौन कंट्री है, अरे बता रहे हैं, हल्ला क्या कर रहे हो जी, हल्ला तक करते हो तुम लोग। फासिज्म, दूसरा नाजिज्म। ये क्या था, पार्टी का नाम था, कुछ था नहीं, ये सब पार्टी का नाम था। क्लियर है बात। चलिए अब ये देखते हैं ये पार्टी कहां पे था। ये पार्टी आप सभी का इटली में था, याद रखिएगा। फासिज्म कहां पे था, इटली में था। क्लियर है। और नाजिज्म कहां था आप सभी का, ये आप सभी का जर्मनी में था, ठीक है, जर्मनी में था। और यहाँ पे आप सभी का कौन था लीडर, कोई तो लीडर होगा। जैसे भारत में भैया डेमोक्रेसी का कौन राजा है अभी, कौन है, नरेंद्र मोदी। उसी प्रकार से फासिज्म में इटली में कौन था राजा, मुसोलिनी, ठीक है, मुसोलिनी। क्लियर है बात, कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब फासिज्म का कौन था भैया, वहां पे हिटलर था। समझ में आया। आप लोग हिटलर को जानते होंगे, मुसोलिनी को पहले नहीं जानते होंगे, कोई बात नहीं, जान लीजिए इटली का था ये डिक्टेटरशिप, ठीक है। क्लियर हो गया सारा चीज। अब चलिए क्या क्या समझते हैं काउजेस क्या था, ठीक है। ऐसा क्या वजह था कि डिक्टेटरशिप को पैदा करना पड़ा। कोई चीज के पीछे कोई वजह होता है। यदि आप आज हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कुछ वजह है। यदि वो लड़की आपको प्रेम करती है तो देयर इज अ सम रीजंस कि भैया आपके पास पैसा बहुत है, ठीक है, कि वरना आप सीधा भोले वाले हो, आपका चलती बहुत चल रहा है, आप रेलते जबरदस्त हो, तो देयर इज अ समथिंग रीजंस व्हाई समबडी विल लव यू। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे फासिज्म होने का हम लोग 7 रीजन पढ़ेंगे और नाजिज्म का हम लोग 7 रीजन पढ़ेंगे। स्टोरेज फुल हो गया था इसलिए कट गया, थोड़ा साफ कर देते। चलो देखते हैं फटाफट हम लोग 7 चीजों को एकदम धीरे धीरे देखते हैं पूरा। पहले देखते हैं फासिज्म मतलब होता क्या, ठीक है। हम लोग एक बार थोड़ा नोट का सहारा लेंगे कि आपको समझना आसान हो जाए। फासिज्म कहां से कौन सा वर्ड आया उसे बताओ, हटाओ। इटलियन वर्ड था, तो इटली का है तो इटली से वर्ड आया फेशु नाम का, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। सिंपल यदि पूछे तो फासिज्म का मतलब क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल्स ऑफ स्टिक। इसका सिंबल भी है बंडल्स ऑफ द स्टिक, जो जी डंडा होता है जिसका बंडल और ऊपर पे कुल्हाड़ी लगल है, तो वही इसका सिंबल भी है इस पार्टी का। क्लियर है बात, वही इसका मीनिंग भी है। समझ में आया बात। चलिए अब फासिज्म का बस इतना है। और फासिज्म का मतलब क्या होता है, रियल में मतलब है डिक्टेटरशिप, ठीक है। अब डेमोक्रेसी का रियल मतलब क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, फ्रीडम, जनता के लिए, जनता के द्वारा। समझ में आया, तो वही चीज है डिक्टेटरशिप, वरना हम लोग कह सकते हैं डिक्टेटरशिप बोलो या ऑटोक्रेसी बोलो, ठीक है। क्लियर है बात। यहां पे क्या होता है फासिज्म में या नाजिज्म में या डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जो पावर होता है एक देश का, ठीक है, वो एक आदमी के हाथ में रहता है। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है, सेंट्रल बटा गया है, स्टेट बटा गया है, स्टेट में बहुत सारे पार्ट है, सेंट्रल में बहुत सारे पार्ट है। उसी प्रकार यहाँ पे देयर इज नो एनी पार्ट्स, देयर इज ओनली वन पावर टू ओनली वन पीपल। समझ में आया मेरे भाई। और क्या है, कंपल्सरी है, देयर इज अ कंपल्सरी फॉर ऑल, सबको इसका बात का पालन करना पड़ेगा, वरना रेलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेलाई हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम में मत लिखिएगा कि रेलाई हो जाएगा, वरना आपका रेलाई हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब कॉजेस का हम लोग पहला चीज पढ़ते हैं, डिसकंटेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साली, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, डिसकंटेंट मतलब होता है आप सभी का डिससेटिस्फेक्शन। क्या है कि ट्रीटी ऑफ वर्साली आपको अगले वीडियो में मैंने बता दिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बताया था नहीं जी, एक बार देख लेना अच्छे से, समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। डिससेटिस्फाई हो गया था जिससे, तो ये पहला रीजन था। अब क्या क्या हुआ था थोड़ा वो देख लेते हैं। इटली क्या हुआ था, अलायंस में ज्वाइन हुआ था, आपको अच्छे से पता है। इटली क्या था, अलायंस में ज्वाइन था, ट्रिपल अलायंस, जो ट्रिपल अलायंस था उसमें ज्वाइन था, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये ज्वाइन नहीं हुआ था, हुआ था बट ये ट्रिपल अलायंस से नहीं था, ट्रिपल इंटेंटिटी से था, ठीक है। तो इसलिए ज्वाइन हुआ था ये, इसका मेन वजह पूछ लेगा एग्जाम में, व्हाट इज द मेन रीजन कि इटली ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आप रीजन क्या देंगे, तुर्की, ठीक है, ठीक है। रीजन क्या है, तुर्की और जर्मनी का जो एरिया है वो उसको पाने के लिए हो गया था कि हमको भैया वो लोग मारपीट कर लेंगे, जर्मनी का, तुर्की का, उसका एरिया हम लोग रख लेंगे, ठीक है। बट जब वार खत्म हुआ इसको क्या मिला, ठेंगा, ठेंगा रे, इटलिया को मिल गया ठेंगा, तो लग गया गुस्सा,
अरे तोरी नानी का, तुम लोग वार में भी लड़ने के बाद कुछ नहीं दिया, 1920 में भी कुछ नहीं दिया हमको, मतलब का जी। तो उस चीज का इसको का लग गया, गुस्सा, तो वही इसका का बन गया, रीजन। समझ में आया? ब्रेकअप का भी यही रीजन होता है। देखो आप लड़कियां दूसरे से बात कर लो, देख लिया, ठीक है, तो ब्रेकअप के टाइम में क्या बोलेगा, जा जा उसी से बतियाओ जिससे बतिया रहा था, तो वैसी प्रकार से ई है जी। समझ में आया? मतलब पुराना गुस्सा को निकालना को हम लोग रीजन कहते हैं, कॉजेस कहते हैं, ठीक है। तो पहला चीज वही है। दूसरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों किया गया था, क्यों ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली इसीलिए पार्टिसिपेट किया था कि हमको तुर्की का या हमको इटली का, सॉरी इटली नहीं, जर्मनी का जो जगह है, लैंड है, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए भैया जगह, ठीक है। इसलिए उसने पार्टिसिपेट किया, बट वार खत्म हो गया, कुछ नहीं मिला। दैट्स व्हाई उसका एक कारण बना। समझ में आया बात? कि अब हम रेलेंगे, साला इंग्लैंड ब्रिटेन, साले तुमने मुझे जमीन नहीं दिया, टपाटप रेलेंगे। सेकेंड चीज क्या, इकोनॉमिक क्राइसिस। अब क्या हुआ भैया, इकोनॉमिक का गड़बड़ी, सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया की हो गया कमी। अब बोलेगा भैया कमी कैसे हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार यार युद्ध हुआ तो उसमें इसका नुकसान हुआ या नहीं हुआ। इटली का क्या हुआ, बहुत ज्यादा लॉस हुआ। क्या लॉस हुआ, लाइफ लॉस हुआ, बहुत सारे लोग इसमें मरे, डेथ हो गए, ठीक है। प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, बहुत सारे सोल्जर क्या है, बेरोजगार हो गए। बेरोजगार क्यों हो गया, ट्रीटी ऑफ वर्साली की वजह से भी बेरोजगार हुआ। क्या कि लिमिटेशन रख दिया, 21 लाख रख सकते हैं, तो अब कहां से जी देंगे एम्प्लॉयमेंट। समझ में आया बात? तो बिजनेस सब क्या हो गया, ठप हो गया। तो इस वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। क्लियर है? 2 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई। हम थोड़ा सा शॉर्ट में निकल रहे हैं, बुकिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहे। बुकिंग लैंग्वेज पढ़ाने के लिए तुहार ग्रेट मास्टर एंड एजुकेटेड टीचर हैं, और हम लोग तो भैया आपको बस फिरकी देने के लिए आए हैं। इसके बाद क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, अरे भैया आप थक जाते हैं पढ़ाने का एक्सपीरियंस में, भूल गए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होता है, इसको सिंपल समझो। हाईवे में यदि आपको रोड उल्लड़ गड़ल मिल जाए तो उसी को कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब ये नहीं समझ में आया सर गुरु, नहीं भाई समझ में नहीं आया, समझाओ थोड़ा सा। इजी बस, हम समझोगे, देख लो समझ लो। एक लड़का लड़की का चल रहा है क्या चक्कर, एक सुंदर कन्या ने मार दिया एंट्री, तो क्या होगा, तुम्हारे मोहब्बत का अप एंड डाउन, उसी को कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्लियर है बात? 2 लड़का लड़की प्रेम में है, ठीक है, अपना लव अफेयर में है, तीसरा कोई लड़की या लड़का ने मार दिया एंट्री, तो क्या हो गया, लव इंस्टेबिलिटी। समझ में आया? डिसबैलेंस होगा तो ब्रेकअप, इससे पैचअप, उससे। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब एक बार बुकिंग लैंग्वेज देख लेते हैं क्या आया इसमें, क्या पॉलिटिकल हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ मेरे भाई कि डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस हुआ वहां पे। इटली में पहली बार डेमोक्रेसी 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ, ये चीज याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ, पहला चीज डेमोक्रेसी आया, ठीक है, डेमोक्रेसी आया, ठीक है, फर्स्ट टाइम आया। दूसरा चीज कब आया, ये इटली में आया 1919 में आया। क्लियर है बात? तो डेमोक्रेसी आया तो क्या होगा जी, इलेक्शन हो गया। क्या बोले, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, स्टोरेज फुल हो गया था, तो क्या बोले फ्लो बिगड़ जाता है गुरुजी। चलिए अब शुरू करते हैं, कहां पे थे जी, हमको लगता है डेमोक्रेसी पढ़ा रहे थे, हाँ डेमोक्रेसी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1919 में डेमोक्रेसी ने एंट्री मारा, ठीक है। जब डेमोक्रेसी ने एंट्री मारा तो क्या होता है डेमोक्रेसी में, जनरल इलेक्शन। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 के पॉलिटी में, मतलब क्लास 9 के सिविक्स बुक में, कि जो जनरल इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन होगा, तो यहां भी उसी प्रकार से इलेक्शन हुआ। तो हुआ यूं, कोई नहीं जीता, 6 पार्टी मिला था, 6 पार्टी था इलेक्शन में, कोई नहीं जीता साला। नो वन गेट ए मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब समझते हो, अकल्ले औकात होना चाहिए एक छोड़िया को पटाने की, इट इज कॉल्ड मेजोरिटी। समझ में आया जी? अब कोई नहीं जीता, अब क्या करना है, गठबंधन, कोलैबोरेशन करना है, ठीक है। तो अब गठबंधन 6 सरकार मिलकर चलाई। अब गठबंधन क्या होता है, बहुत सारे मेरे भाई और मेरे बहनों को नहीं पता होगा। गठबंधन मतलब सिंपल क्या समझा है, चलो ये एवरग्रीन का हम बुक ले लेते हैं, ठीक है। इसका दाम लगभग 270 टका है, ठीक है, 270 टका है। हमारा औकात अकेला नहीं है खरीदने का। सर ने कहा, टीचर ने कहा कि 250 टका इसका पड़ेगा भैया, या 200 रुपया पड़ेगा, 200 रुपया पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा अकेला औकात नहीं है खरीदने का, तो हम लोग कोलैबोरेशन कर लिए जी, तुम देगा। इस तरह का 6 आदमी मिलकर कोलैबोरेशन करके बुक को खरीदा। उसी प्रकार 6 आदमी ने मिलकर एक इटली को देश पे शासन किया, ठीक है, डेमोक्रेसी को मतलब गठबंधन के साथ, ठीक है, 6 सरकार कोलैबोरेशन करके देश चलाई। समझ में आया? तो अब समझ सकते हो कि पहला इलेक्शन में 6 सरकार देश चलाएगा तो कितना देश घटिया हो जाएगा। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट क्लियर में आया?
गठबंधन समझ में आया कि भैया एक बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, उसको एक 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट है, हमारे पास 5 टका खरीदने का नहीं है, 5 मिलकर खरीदे, सिंपल वाली बात है। समझ में आया मेरी बहन? तुम ही लोग को ज्यादा समझा रहा है क्योंकि तुम लोग को पंडलाने पड़ता है जल्दी, ठीक है। तो 5 आदमी मिलकर पढ़ते खरीदे ना जी, तो खरीद तो लिए, तो उसी को कहते हैं गठबंधन। समझ में आया? 5 आदमी, 10 आदमी, 50 आदमी, जो भी है सब मिलकर जो खरीदेंगे, मिलकर परचेज करेंगे, उसी को कहते हैं गठबंधन, ठीक है, कोलैबोरेशन। क्लियर है बात? ये समझिए। इलेक्शन जो हुआ था इसमें आप 3 ही साल इन लोगों ने सरकार चला पाई, 1919 से लेकर 1922 तक ही सरकार चला पाई। 3 साल तक सरकार चला तो बोला ये गवर्नमेंट। तुम समझ सकते हो जी, एक गर्लफ्रेंड का 6 बॉयफ्रेंड हो, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है भाई, ये चलने वाला नहीं है। हाँ 2-3 साल चल गया यहाँ पे, और रियल लाइफ में देखोगे देखो महीना नहीं चलेगा। नहीं आज हमारे पास डेट जाएगी ना, आज हमारे साथ डेट जाएगी, चट्टा कहेगा मारेंगे छिद्र से पड़, डेट जाएगा, ठीक है। तो 6 सरकार ने कमेंट किया, तो वहां पे क्या हुआ, पॉलिटिक्स क्या हुआ, टूट गया, बिछड़ गया, मर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, छियो लड़का का जो चक्कर था एक लड़की से, क्या नाम था गर्ल्स का नाम था इटली, लड़का का क्या नाम था, ये 6 पार्टी का नाम था, ठीक है। 6 पार्टी क्या है ये आपको याद नहीं करना, मगर 1922 में खत्म हो गया तुम लोग का। 1922 में क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया। याद रखना, ब्रेकअप कब हुआ है, 1922 में। पैचअप कब हुआ है आप सभी का, पैचअप 1919 में। क्लियर है बात? समझ में आया? फर्स्ट टाइम पैचअप समझ में आया? चलिए इसमें कोई डाउट नहीं, तीनों हो गया। अब चौथा चलते हैं, क्लास, अरे तुमको कई टिक लगा दी है, क्लास कन्फ्लक्स। अब ये क्या होता है क्लास, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहां पे अब क्लास बटा के, क्लास मतलब तुम्हारे जैसा क्लास नहीं जी, जो नहीं बोलते अपर क्लास, लोअर क्लास, ओबीसी, ठीक है, समझ में आया? ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, तो एक क्लास हो गया ना भैया। उसी प्रकार वहां पे क्लास बटा गया। वहां पे क्या हुआ, 2 क्लास में टोटल लोग बटा गए, ठीक है, एक यूकेजी एक एलकेजी, साला लोल कहेंगे ना, यूकेजी ना एलकेजी, 2 क्लास में बटा गया, ठीक है। एक में हम लोग रिच पीपल थे, ठीक है, एक में हम लोग पुअर पीपल थे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग टर्म क्या यूज करेंगे रिच पीपल के लिए, स्टोक्रेसी, ठीक है, अस्टोक्रेसी हम लोग वर्ड यूज करेंगे, और पुअर पीपल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉमन पीपल, ठीक है। एक बार यहाँ पे लिख दूं, दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा है, हाँ कहाँ था जी, हाँ रस्टोक्रेसी। दूसरा क्या था, दूसरा आप सभी का था कॉमन पीपल बोलो या कॉमन मैन बोलो, ठीक है। तो ये चीज था, 2 पार्टी में बटा गया, 2 क्लास में बटा गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जो अमीर है उसी का चलता है ना जी। तो वही यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, 2 भागों में बटा गया, 2 क्लास हो गया, तो व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है मेरे भाई कि इकोनॉमिक्स कंट्रोल था, जो देश का जो अर्थव्यवस्था है, जो पैसा है, वो किसके कंट्रोल में चला गया, वो चला गया अरिस्टोक्रेसी के हाथ में, रिच पीपल के हाथ में। हमारे पास पैसा है 100 करोड़ रुपया, ये सिंपल समझो भैया, जो मुकेशवा है, जो अडानी है, ठीक है, मुकेश भैया बोल रहे हैं, मुकेश भैया नहीं है ना, गोल्टा कर मारेगा तुम, तुम्हारा भैया है, जो मुकेश भैया है, ये अडानी भैया जी हैं, तो ये लोग जो है सरकार इस पर राज कर पाएगी, सरकारें भी राज करता है। मोदी जी, ओ फलमा वाला जो जमीन है ये झारखंड में जो है, हमको अडानी प्लांट खोलना है, ठीक है, हमको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके हमको बांग्लादेश भेजना है। सर झारखंड में पॉसिबल नहीं है। अरे हम अडानी बोल रहे हैं, और अरे बाबा अडानी जी, अरे अभी तुरंत पास करते हैं। फिर अडानी जी क्या बोलता है, झारखंड में तो जमीन नहीं होता है नाम। अरे टेंशन काहे ले रहे हैं, हम बीजेपी हैं और भी हम मोदी हैं, रेलते जबरदस्त है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ, रेलते जबरदस्त हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई मेरे दोस्त, कि जो गवर्नमेंट था वो किसके हाथ में चला गया, इसके हाथ में, एरिस्टोक्रेसी के हाथ में चला गया, रिच पीपल के हाथ में चला गया। क्या गरीब का भला हो पाएगा? समझो बात। यदि तुम्हारे क्लास का जो टॉपर के हाथ में पूरा क्लास का शेड्यूल चला जाए, पूरा टाइम टेबल चला जाए, पूरा कुछ चला जाए, पूरा जो 20 मार्क्स जो प्रोजेक्ट का मिलता है वो भी चले जाए, तुमको लगता है तुम्हारा भलाई करेगा? गधा सा बच्चा जो से दुश्मनी किया नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया, दिक्कत पैदा हो गया, ठीक है। इसीलिए फासिज्म आना पड़ा। तो इसके लिए डेमोक्रेसी से बढ़िया डिक्टेटरशिप था। समझ में आया? क्लियर है? चलो अब इसमें टिक लगा दे, क्लास डिवीजन में मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं। अब क्या यहाँ पे थ्रेट ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। अब यहाँ पे क्या है दी, खतरा। थ्रेट मतलब क्या होता है, खतरा। खतरा हो गया किसका, सोशलिज्म का और कम्युनिज्म का। अब सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है समझाएंगे, ढेरी लंबा वीडियो चल जाएगा। बस याद रखिए क्या, किसका खतरा आ गया, सोशलिज्म का और
कम्युनिज्म था। ठीक है, अब सोशलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, एक आम भाषा में समझा देते हैं। समझ में आया बात? एक आम भाषा में आपको हम समझा देते हैं, जो चीज आपको बुक में भी पढ़ोगे तो भैया नहीं पल्ला पड़ेगा, अच्छा मास्टर रहा तब डीएनए में ढुका पाएगा। ठीक है, कम्युनिज्म मतलब आप सिंपल समझो चाइना देश। ठीक है, सी फॉर चाइना। ठीक है, और एस फॉर लंका, श्रीलंका बोलते हैं ना जी, श्रीलंका। ठीक है, इतने याद रखना कि श्रीलंका क्या है, कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म क्या होता है और सोशलिज्म क्या होता है। ठीक है, सोशलिज्म, श्रीलंका जो कंट्री है वो क्या है, सोशलिज्म है, और चाइना जो कंट्री है वो है कम्युनिज्म। थोड़ा फ्लो बिगड़ गया, क्या बोले, प्रॉब्लम होने वाला, माथा टटक जाता है। चलो देखो, कम्युनिज्म पहले देखते हैं क्या है। कम्युनिज्म में क्या होता है, कोई भी चीज किसी का नहीं है, सब कुछ मेरा है। हे मास्टर, हमारी जो गर्लफ्रेंड है तोरा क्यों? अरे नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा, हम क्या रख कर जाए, मन आ गया तो फिर अलग मतलब। ठीक है, समझो। तो कम्युनिज्म मतलब क्या होता है, चाइना क्या करता है, चाइना का कोई रिच पीपल क्यों नहीं है, चाइना उतना बड़ा देश है ना जी भारत के बाद, तो टॉप 5 में उसका कंट्री का कोई रिच पीपल क्यों नहीं है, क्योंकि चाइना में कोई अमीर आदमी बन नहीं सकता, जो हम राजा हैं तो राजा से बढ़कर कोई नहीं, जिम्पिंग चिम्पिंग किंचिम। समझ में आया बात? वहां पे क्या है, जो भी चीज है आपको गवर्नमेंट के अंदर में रह कर करना पड़ेगा, और आपका कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट बोलेगा अरे तुम्हारी भी है, चल दे, मेरा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा है, बाकी कंपनी आपका है, चलो यार 60% मेरा पैसा आना चाहिए हमको, काहे का 60%, ये बोलेगा तो रेलाई हो जाएगा। ठीक है, बट आप जब आते हैं सोशलिज्म में, सोशलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे सरकार का कुछ नहीं चलता है। ठीक है, लिमिटेड प्राइवेट ऑनरशिप हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, बराबर का हो जाता है, लिमिट हो जाता है कि भैया 60% सरकार को देना है, 40% हमको रखना है। क्या होता है, यहाँ पे लिमिटेशन हो जाता है। ठीक है, आपको उतना क्लियर ही समझ में नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है। आई डोंट वांट टू डिस्कस मोर इन दिस टॉपिक बिकॉज इसका औकात के बराबर से बाहर नहीं समझाना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगा, हजम नहीं होगा। औकात से ज्यादा खा लोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। समझ में आया? तो उल्टी नहीं करना है आपको, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, इसमें से आप कोई 5 ठो 4 ठो याद कर लोगे, यू आर सक्सेस, यू आर सक्सेस टू गॉट द मार्क्स ऑफ दिस स्पेसिफिक टॉपिक। इसके बाद करते हैं हम लोग फेल ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, लीग नेशन वाले लिखने भूल गए का, लीग, अच्छा उसमें मूड में थे ना। लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, चौपट हो गया, फेल हो गया। कैसे फेल हो वो देखिए, अरे ये साइड में थोड़ा टेढ़ा का हो गया मोबाइल, रुको रुको, हाँ, लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, फेल हो गया। अब फेल कैसे हुआ, लीग ऑफ नेशन मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन कैसे फेल हुआ उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन पूछेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन इकलौता इसका पूछ सकता है, याद रखना, ये 3 मार्क्स का इकलौता क्वेश्चन पूछेगा। एवरग्रीन में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हाई व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द फेल ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो इसका आंसर सिंपल में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। तो लीग ऑफ नेशन फेल होने का मेन रीजन क्या था, हमको जो समझ में आया, फिर इसको हम पढ़ते हैं, एक बार पहले पढ़िए लेते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड मेंटेन, अच्छा देखो, मेन मोटो क्या था लीग ऑफ नेशन का, कि भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए, मेंटेन करके चलना है। ठीक है, बट क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन का एम भी था, अचीवमेंट, मैंने बताया था आपको एम क्या है, अचीवमेंट क्या है, वो क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं पूछ रहा है, बट वहां यहाँ फेल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा, कि देखो सिलेबस में हम पढ़ा रहे हैं, बुक में भी देख लो नहीं दिया होगा रीजन। इफ यू रीड अकॉर्डिंग टू सिलेबस देयर इज नो कंफर्म आंसर ऑफ द स्पेसिफिक टॉपिक। तो पहला रीजन क्या था, उसका क्या था, आर्मी नहीं था, उसका क्या था, आर्मी नहीं था। दूसरा चीज क्या था, ये ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, सबसे बड़ा जिसने इसको बिल्ड किया वो पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं इसमें बिल्डर ही नहीं था, मतलब कह दो कि हमने बनाया ये दवाई मगर हम नहीं ले गए, तो लोग बोलेगा ना चट्टा कहेगा, तुम कोरोना का दवाई बनाया तुमने लगा, अरे घोटाला रे, अरे बचुआ। तो वही रीजन, 2 रीजन हमको निजी दिखने में आ रहा है। समझ में आया बात, क्लियर है? और तीसरा रीजन क्या था, इसका जो एम्स था, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एम, इसका जो एम था इससे हम सेटिस्फाई नहीं थे। हम नहीं थे मतलब क्या, उसका एम जो था वो रिलेट नहीं कर रहा था उस कंडीशन के हिसाब से, ये चीज था। फेल वाला काम खत्म। चौथा चलते हैं, लीडरशिप प्रोविजन बाय मुसोलिनी शासन इसलिए कर पाया, वो जो मुसोलिनी था बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी था। स्ट्रॉन्ग आदमी क्या था, तुमको नहीं बोलता है, एक तो तुम शायद सुना होगा डॉक्टर प्रफुल्ल विल्लोरे का स्पीच, लड़कियां जो है चेहरों पे कम बातों पे ज्यादा मरती है। क्या, लड़कियां चेहरे पे कम बातों पे ज्यादा मरती है। प्रफुल्ल विल्लोरे को ऐसे ही पूछ रहा था कि आपका कॉलेज लाइफ में कितनी गर्लफ्रेंड थी,
उसी में उसने ये लाइन बताया था कि लड़कियां चेहरे से ज्यादा बातों पे पड़ती है। तो उसी तरह मुस्लिम इटली चेहरों से ज्यादा बातों पे पड़ गया था। कौन? इटली। पहले मैंने बताया था इटली कौन है? एक लड़की है, ठीक है। और मुसोलिनी कौन था? एक इच्छे का, हाँ, पार्टी का मेंबर। तो यहाँ पे हो गया लड़का। तो मुसोलिनी या हीरो था, छे जो था, छेओ चक्कर चल रहा था। और छेओ के साथ कितना दिन चक्कर चलेगा? बिहा तो एक के साथ से करना पड़ेगा। नहीं कहते हैं मोहब्बत जितने से करना है कर लो बेटा, मगर एक दिन जाना तो आपको एक ही के साथ है। तो वही चीज हुआ, छह के साथ पहले चक्कर चलता था, ठीक है। कब? 1922 तक चला। उसके बाद मुसोलिनी बोला छिदरी सा, आई एम द मोस्ट पावरफुल स्पीकर, आई कैन हैंडल, ठीक है। तो मेन रीजन क्या था? ये 7 नंबर का रीजन क्या था कि जो ये मुसोलिनी जो था, इसमें लीडरशिप जो क्वालिटी था, लीडरशिप क्या था? क्वालिटी जो था वो एक प्रो लेवल था, ठीक है, एक प्रो लेवल क्वालिटी था। और इसने क्या वादा किया? इसने क्या वादा किया कि इटली का जो इज्जत नीचे गया है, इटली का जो इज्जत खत्म हो गया है, उस इज्जत को हम वापस ला देंगे, ठीक है। जो भी उसका ग्लोरियस पास्ट, ग्लोरियस जो तुम्हारा रुतबा था, जो तुम सुंदर थी, जो तुम्हारे में रौनक था, वो हम वापस ला देंगे। थोड़ा निगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर से चल रहे हैं, वरना बवाल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का फासिज्म खत्म हो गया। आई होप कि कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वन शॉट इसीलिए बना रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट्स हो मेरे भाई तो कमेंट कर देना, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, आई होप कि आप समझ पा रहे हो सारा चीज को। अब हम लोग नाजिज्म समझते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं? नाजिज्म क्या होता है। चलिए नाजिज्म समझते हैं। देखो ये एक के वीडियो में जुड़ सकता है, वरना अलग से बन सकता है, क्योंकि भैया हम लोग गरीब आदमी है, नेट का बहुत कमी है, स्टोरेज का भी कमी है। चलिए अब हम लोग नाजिज्म को थोड़ा देखते हैं बहुत आसान भाषा से। अब नाजिज्म क्या है? सेम उसका भी वही मीनिंग है जो फासिज्म का था, यूनिटी बाकी कुछ नहीं, ठीक है। यूनिटी बाकी कुछ नहीं, संगत, संग, ये तो कुछ था नहीं ना जी, समझे। अब नाजिज्म में कौन कहाँ पे चला था? ये पार्टी जर्मनी में चला था। नाजिज्म क्या है? नाजी नाम का एक पार्टी था, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, उसी के नाम से था, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी ने ठीक है। तो जर्मनी में पार्टी था इसका। साथ में फटाफट काउजेस पढ़ेंगे, व्हाट इज द काउजेस, कि जिसके वजह से बता दें। 6 नंबर का क्वेश्चन फंस जाएगा इससे, 6 नंबर का फंस जाएगा। 3 3 6 को एक केट पूछता है, ठीक है, याद रखना दोनों, ठीक है। इसके बाद क्या आप का ट्रीटी ऑफ वर्साली, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्साली का ही दुख हुआ मेरे भाई। यहाँ क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ वर्साली ने इसको क्या किया? बेइज्जत कर दिया। पहला रीजन क्या है? बेइज्जत कर दिया। बेइज्जत कैसे किया? कि जर्मनी ने को क्या बोला कि जो भी कांड हुआ है, जो भी तुम्हारा चक्कर चला था उस लड़की के साथ, जो जो तुमने गलती काम किया था, नहीं भी किया था, तुम ही ने किया था। तो इसको पूरा दम ट्रीटी से दम बोल दिया ना, बेशरम करवा दिया, ठीक है। तो जर्मनी ने बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सिंपल इसमें क्या हुआ? जो भी ट्रीटी ऑफ वर्साली में जो भी पॉलिसी बना गया था, सब जर्मनी के क्या बना था? खिलाफ बना था। तो ऐसा लगा जर्मनी को कि साला सब कुछ हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। पैसा मेरा लिया 33 करोड़, 33 बिलियन नहीं, हाँ मिलियन नहीं बिलियन, 33 बिलियन डॉलर पैसा हमरा लिया, कोयला 10 साल के हमरा लिया, जगह मेरा लिया, लड़की मेरा लिया, पैसा मेरा लिया, एरिया मेरा लिया, सब कुछ मेरा लिया। तो वो उसको बहुत बड़ा सदमा लगा, समझ में आया? तो सदमा लगा कि जिंदगी भर उस लड़की को मैंने चॉकलेट खिलाया, डेट पे लेकर मैंने गया, और आज वो विवाह किसी और के साथ कर रही है। तो वो दुख होता है ना जी। तो दैट काइंड ऑफ कॉजेस आर देयर। क्लियर है? इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना ही था, ठीक है। मैं एक चीज याद रखना, उस समय एक पार्टी था, ठीक है, विनवार रिपब्लिक, ठीक है। विनवार रिपब्लिक आपके बुक में वर्ड होगा। ये क्या था? एक पॉलिटिकल पार्टी था, इट इज अ नेम बिटवीन द जर्मनी गवर्नमेंट बिटवीन द एंड ऑफ द, हाँ देखो, विनवार नाम का एक पार्टी था, ठीक है। उसके बाद ये नाजी पार्टी आया था। क्लियर है बात? ये क्लियर रखना। इसमें ज्यादा कुछ था नहीं समझने का, इसलिए मैं इस पे कोई स्टोरी नहीं बनाया। सेकेंड आते हैं ग्रोइंग फियर ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। जैसे यहाँ कम्युनिज्म का जो था, यहाँ पे भी कम्युनिज्म का क्या हुआ? डर, खतरा बढ़ने लगा। क्या था? हिटलर वांट टू द पीपल दैट द कम्युनिज्म ऑफ द जर्मनी ऑफ द बिकम द सर्वेंट ऑफ द रशियन मास्टर। हिटलर ने क्या कहा? लोगों को क्या कहा? यदि तुम कम्युनिज्म अपना लोगे
कम्युनिज्म क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहले बता दें, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, इज दिस ऑल इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हिटलर ने अपनी बातों से कहा, यदि आप प्यारे जनता जन, यदि आपने कम्युनिज्म को अपना लिया तो जर्मनी नौकर बन जाएगा। किसका नौकर बन जाएगा? रशियन का। रशियन हमारा बाप बन जाएगा। ऐसा ऐसा बोला। इसीलिए आप सभी को कम्युनिज्म को फॉलो नहीं करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और बता देते हैं। तो उसके बातों पे क्या हुआ कि लोग एग्री हो गए और क्या बोला, नहीं हम लोग जेनिज्म मानेंगे। जेनिज्म नहीं रे, नाजिज्म, नाजी पार्टी भाई, नाजिज्म। क्लियर है ना? समझ में आया? पहले क्या बोला, ई मानोगे तो तुम लोग रशियन का गुलाम बन जाओगे। तो लोगों से आवाज आया कि हम लोग मानेंगे तो सिर्फ नाजिज्म। क्लियर है बात? ये चीज था ग्रोइंग फेयर ऑफ कम्युनिज्म का। 2 पॉइंट्स लिखना, एक को तो लिखेगा चल जाएगा। इसके बाद तुमको बस बेसिक आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी। वही है, हाँ, इकोनॉमिक क्राइसिस। तुमको पता ही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नंगा कर दिया था जर्मनी को। क्या कर दिया था? नंगा कर दिया था। तू नंगा ना, दूसरा नंगा। ठीक है, कंगाल कर दिया था जर्मनी को। उतना पैसा, संपत्ति, धन, कोयला वेला सब ले लिया। जर्मनियों लूड़ है, पढ़ोगे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, सब वापस छीन लिया। बोला दे छुरी सा, दे खूब रेला है। नहीं बोलता है, जो तपा है उसी ने तो इतिहास रचा है। तो जर्मनी ने जो है बहुत तपा है मेरे भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका इतना रिलाई हुआ है ना, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, लास्ट तक ये इसने अपने आप में सरेंडर नहीं किया। ये हिटलर वार करना किया जी, हिटलर वार लास्ट तक। और मरने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड से बियाह करके मरा साला। तो किसी को मारने नहीं दिया, खुद से इनकाउंटर किया। बोले हम तुम जैसे कुत्तों से मरे, चंद्री से मारेंगे लतिया कर, खुद से मरा। वो चीज है इसमें। ऐसे ही हिटलर का नाम सब नहीं जानते हैं। ही हैव ए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, वो भी पढ़ेंगे 7वां नंबर में। चलो, बहुत ज्यादा प्रकृति हो रहा है ना? नहीं जी, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हिस्ट्री में इसी प्रकार। हिस्ट्री में क्या है ना, चंबल का डकैती और अयुष्राज की पकैती नहीं होगा तो हिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, इकोनॉमिक क्राइसिस में सिंपल क्या क्या टर्म्स एक बार पढ़ देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साली, जर्मनी हैड टू बी द सफर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसके बाद क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ वर्साली से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया। उसके बाद क्या हुआ? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आया। दूसरा क्या है? कॉलोनीज में प्रॉब्लम आया। फिर क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आया। अब विदेश से कोई ट्रेड नहीं कर रहा है, कोई व्यापार नहीं कर रहा है, कोयला बिक नहीं रहा है, इसका कुछ सेलिंग नहीं हो रहा है, ना एग्रीकल्चर हो रहा है। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। ये 3 रीजन। चौथा रीजन क्या है आप सभी का? यहाँ पे क्या है? मिलिट्री नेशनलिज्म। अब क्या यहाँ पे आया कि मिलिट्री के हाथ में अब देश आ गया। किसके हाथ में आ गया? मिलिट्री के हाथ में। ठीक है, जर्मन्स कुड नॉट बी रिकॉग्नाइज द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब यार इसने भी डेमोक्रेसी को क्या कर दिया? मना कर दिया। इसमें भी क्या कर दिया? डेमोक्रेसी को क्या कर दिया? यहाँ नीचे वाला, डेमोक्रेसी को क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि भैया आई कांट फॉलो द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला हिटलर ने फिर? ये हम लोग क्या करेंगे? अपना जो औकात था, ठीक है, दे प्रीफर्ड द स्टेटस एंड द ग्लोरियस ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। यहाँ पे हिटलर कोई वो नहीं था, लीडर नहीं था, ये मिलिट्री था, आर्मी का बंदा है भाई, इसलिए तो बोलने में दम था। समझ में आया? इज अ पर्सन ऑफ आर्मी। वहीं से कोई ऑफिसर होगा, वहीं से उठकर आया था। ठीक है, तो वहीं पे क्या हुआ? तुम्हारा ग्लोरियस, आपका हम जो भी औकात था, जर्मनी का नाम से जो डरते थे लोग, जो हमारी औकात था स्टेटस को वापस लाएंगे, हिटलर की जय हो, हिटलर की जय हो। तो ऐसा नारा लगना शुरू हो गया होगा। जय हो नहीं, कुछ और लगा होगा, पूजा लगा होगा। ठीक है, व्हेन हिटलर प्रॉमिस टू गिव द ऑल, जब हिटलर ने प्रॉमिस कर दिया कि हम सारा ग्लोरियस, जो भी आपसे खुशी था, जो भी हमारा देश था पहले, उस तरह बनाकर दिखाएंगे, वो भी आप, सिर्फ हम। तो ऐसा चीज था। ठीक है, वेलकम हिम इन द ओपन आर्म्स। उसको लोगों ने दिल खोल कर वेलकम किया। आओ बेटा हिटलर, तुमने तो मजा दिला दिया जी हिटलर। तो हिटलर वहां को बुलाया, हिटलर को दिया पूरा देश शासन करने के लिए। तो वही पे यहाँ पे हुआ। इसका मतलब होता है एक्टिविटी। स्पेलिंग में गलती क्या लिखते थे बेटा? एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी। मिलिट्री का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, नाजिज्म होने का मिलिट्री का भी बहुत बड़ा रोल था। चलिए, इसके बाद देखते हैं एंटी सेमेटिक प्रोपेगेंडा। ये क्या था भैया? समझो, एंटी सेमेटिक मतलब क्या होता है? इसका मतलब था जूई।
आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस में पढ़ा होगा जोई के विषय में, ठीक है। एक कास्ट है ये, ठीक है। तो जोई इसने क्या किया था, जोई ने क्या किया था, इसका विरोध में है खड़ा हुआ। अब बोला कि हम प्रोपेगेंडा चाहते हैं, प्रोपेगेंडा मतलब होता है प्रचार करना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट क्या किया यहाँ पे, प्रोपेगेंडा प्रचार क्या किया हिटलर ने कि हम लोग क्या करेंगे, जुई जो जाति है जुई, ठीक है, मतलब जुई मतलब होता है यहूदी, यहूदी जो जात है उनको हम लोग क्या करेंगे, लात मार के भगा देंगे, देश से भगा देंगे। अब बात आता है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, याद रखना कि हिटलरवा जुई के पीछे मतलब यहूदी के पीछे काहे पड़ा हुआ था, काहे उसको एंटी सेमेटिक प्रोपेगेंडा चलाया। इसके पीछे रीजन ये है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना मेरे भाई, तो हिटलरवा को घर में छुप रहा था, ठीक है। तो वही जो यहूदी था वो बता दिया कि वही है, ओ हिटलरवा हिटलरवा हिटलरवा, समझ में आया। तो वो चीज उसका दिमाग में बैठ गया, तो उसी के बाद उसको रेला है, समझ में आया। ऐसे नहीं कि उसका कोई तो रीजन होगा ना, क्वेश्चन तो पूछेगा ना कि व्हाट इज द मेन रीजन कि उसने एक कास्ट को इतना ज्यादा एंटी रहा, उसका दुश्मन रहा। तो एक ही रीजन था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसको जो जेल लेकर गया था इसी की वजह से, छिंदरी से पकड़ाया गया था, यही यहूदी की वजह से, जुई के विषय में, ठीक है। द नाजी डिस्क्राइब द जुई एज ए टेररिस्ट, नाजी को क्या डिस्क्राइब कर दिया कि वो छिंदरी सा टेररिस्ट है, उसी की वजह से होता भगाओ छिंदरी सा, वहां शायद दूसरा कास्ट होगा। who has compressed with the alliance, वो क्या था, अलायंस के साथ मिला हुआ था, ठीक है, उसके साथ क्या था, मिल गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड again with the comment against Germany because of the anti-propaganda नाजी पार्टी, ठीक है। तो इसको एंटी करते करते क्या हुआ, नाजी पार्टी ने क्या किया, अपना रैली का शुरुआत किया, समझ में आया बात। तो यही था इसका कहानी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई में आता है, ये एक वीवीआई में आएगा, और इधर हाँ इसको भी वीवीआई में रखेगा, ये सबसे कंफ्यूजन टॉपिक है, हाँ ये भी वीवीआई में रखेगा, दो तो इधर वीवीआई में रखेगा, जिसपे इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग लास्ट दो टॉपिक पे, अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं होता तभी दिक्कत होता है। क्लास में इकलौता टॉपर हो तो खूब हवा मोड़ोगे, ठीक। यदि 5 तो टॉपर रह गया ना बेटा, टप्पा टप हो जाएगा तुम्हारा, व्यक्ति सब्जेक्ट का टॉपर, तुम भी मैथ का जीनियस, वो भी मैथ का जीनियस, वो भी तब उछलेगा नहीं तो इसी प्रकार से क्या हुआ, अब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, थोड़ा आवाज डाउन हो गया, बहुत देर से चिल्ला रहे हैं ना। देयर हैज नो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू द नाजी पार्टी, नाजी पार्टी का कोई भी विरोधी नहीं था। इट्स ए पॉपुलर अचीवमेंट ग्रेट हाइट, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनके लिए कि कोई और पार्टी खड़ा नहीं हुआ, कोई पार्टी खड़े नहीं हुआ। इस बार इस तरह भारत में एक बार हुआ था, कब हुआ था बताते हैं, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हुआ था कि जब एपीजे अब्दुल कलाम जब खड़ा हुआ, उसके साथ ऑपोजिशन का कोई पार्टी खड़ा नहीं हुआ, सब उसी को वोट दिया, बोले चलो साथ में बनाओ एपीजे अब्दुल कलाम को। एनडीए यूपीए सब मिलकर दिया वोट सारे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सिमिलरिटीज आइडियोलॉजी ऑफ द नाजिज्म एंड फासिज्म, ठीक है। इसके बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक, बस वही चीज सेम है 7वां और 8वां का। ये भी क्या था, एक पावरफुल स्पीकर था, बहुत अच्छा भाषण देता था, और क्या है जी, हिटलर जो था बहुत बड़ा पब्लिक फिगर था। इसका जो भाषण था भैया, वो उनको क्या बोले, ये भाषण दे देगा, सुंदर सुंदर कन्या इसे फिदा हो जाएगा, इस तरह ही बोलवे करता है हिटलर। इसीलिए वो कहता है ना कि जो बोली में पावर है ना भैया, राहुल गांधी क्यों फेल हुआ पॉलिटिक्स में, राहुल गांधी क्यों फेल हुआ, क्योंकि उसका जो स्पीकिंग पावर है ना, उसमें दम नहीं है। राजा का बेटा है राहुल गांधी, दादा राजा, दादी राजा, सब राजा, सॉरी दादी राजा नहीं रानी, ठीक है, सब किंग के खानदान का है ना भैया। दादा साला प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, बाबूजी प्राइम मिनिस्टर, दादी जी प्राइम मिनिस्टर, क्या चाहिए अब, परदादा प्राइम मिनिस्टर, बताओ वो लोग थे, एक बार भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, बताओ क्या हाल हो गया। और नरेंद्र मोदी कहां से, जमीन से उठे हुए लोग हैं, बट ड्यू टू स्पीकिंग पावर, यही चीज हिटलर का आइडियोलॉजी, इसलिए कहते हैं हिस्ट्री पढ़ना आवश्यकता है, सब्जेक्ट के लिए नहीं, जीवन के लिए। यदि हिस्ट्री का तुम्हारे पास नॉलेज है, उसको अप्लाई कर दिया ना लाइफ में, किसी का बाप तुम्हारे सामने नहीं खोकेगा, उसको टपाटप तुम लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसका बहुत अच्छा ये पब्लिक फिगर स्पीकर था, स्पीकर इन अ पब्लिक फिगर, इन अ पब्लिक फिगर। दूसरा क्या था, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस था भैया, इंटेलिजेंस था, ठीक
ठीक है, ये सारा चीज का कैरेक्टरिस्टिक था, देख लेना एक बार, सारा खत्म। एक ब्रेव सोल्जर था ये, ठीक है, ब्रेव सोल्जर भी था, दिख रहा है ना, दिखा नीचे, नीचे शायद नहीं दिख रहेगा, यहाँ पे 3 हो गया। चौथा क्या था, ये ब्रेव सोल्जर्स था। इसके बाद ये बहुत अच्छा पॉलिटिशियन भी था, ठीक है, पॉलिटिक्स में इसको शुरू से ही इंटरेस्ट था। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक को यदि आप पॉइंट वाइज लिख दे तो इस टॉपिक का हो जाएगा, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि नाजिज्म का काउजेस पूछे तब आप सभी को बताना है, और इंपॉर्टेंट में आपको एक क्वेश्चन इससे पूछ सकता है ये, ठीक है। इधर 2 टॉपिक इंडिविजुअल, मतलब अकेला पूछ सकता है। अब बात करते हैं हम लोग फटाफट सिमिलरिटीज का, ठीक है। सिमिलरिटीज का हम लोग चाहे तो बोर्ड में लिख सकते हैं, मैं बोर्ड में नहीं लिखेंगे क्योंकि हम थक गए हैं पढ़ा पढ़ा कर, ठीक है। फटाफट हम लोग 4 सिमिलरिटीज को पढ़ेंगे। ऐसा क्या 4 सिमिलरिटीज था, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का चीज नहीं है, जो जो चीज मिल रहा है इसमें है। मुसोलिनी में और हिटलर में उसी को कहते हैं सिमिलरिटीज। क्लियर है बात, समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलो यही चीज है, चार्ट तो है, एक बार आपको हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं। चलिए फुल स्क्रीन कर दिए हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिए। आइडियोलॉजी वही है, कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल जो उसका सोच जो आपको याद करना पड़ेगा और कर ही लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत है याद करने में तो ये बताओ। देखो पहला क्या था कि ये लोग डिक्टेटरशिप को फॉलो करता था। दूसरा क्या था, डेमोक्रेसी को रेलता था। तीसरा क्या था, ये लोग चाहता था कि भैया एक गवर्नमेंट चलाना चाहिए, एक पार्टी एक गवर्नमेंट एक नेशन में, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा क्या था अभी देखिए ना जी। चौथा था कि वो लोग बिलीव करता था नेशनलिज्म पे एंड इंपेरिज्म पे। क्लियर है बात। आई होप कि आपको राइज ऑफ डिक्टेटरशिप पूरा चैप्टर 1 शॉट में पढ़ने में मजा आ गया होगा, समझ गया होंगे। डिस्टर्बेंस ज्यादा हो गया होगा, हमारा खुद 2 घंटा वीडियो बनाने में लग गया है टोटल। आपको शायद 40 मिनट में मिल जाए, 40 से 50 मिनट में, ठीक है। क्योंकि थोड़ा फकेती ज्यादा करना पड़ता है, हिस्ट्री में फकेती नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा। इट इज नॉट लाइक साइंस, पहले ही मैं बता दूं, इट्स लाइक एसएसटी, इट्स नीड टू कनेक्ट टू द प्रेजेंट कंडीशन, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है मेरे भाई। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक टपाटप कीजिए, ठीक है। और हिस्ट्री पूरा खत्म कर देंगे टपाटप, समझ में आया। थोड़ा सा फॉर्म में नहीं है आजकल, ठीक है। अभी कहीं की बहुत दिन से वीडियो नहीं, 6 महीना से हम बोर्ड पे पढ़ाए नहीं है, ठीक है। नेवी वगैरह का भी बैच बंद है, ठीक है। तो आईसीएसई बोर्ड को क्लास 10 को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और क्या होता है सिविक्स, हाँ तीनों में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, सब बता देंगे। एग्जाम से पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन बता देंगे जो डीएनए में ढुकना इंपॉर्टेंट है, ढुक गया तो इससे पास हो जाएगा। 40-50 नंबर लाना हलवा है, क्या है हलवा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं मेरे भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। जय हिंद।